बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस टाइम बना रही हूँ बच्चों का लंच, और लंच की प्रिपरेशन जो है वो मैं थोड़ी सी रात में कर लेती हूँ। वो इस तरह से कि मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह लंच में देना क्या है, तो फिर मुझे सुबह उठ के ये भी नहीं होता कि मुझे बनाना क्या है और मैं क्या दूँ। तो पहले ही से मैं डिसाइड कर चुकी होती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया था, इन लोगों को, अफ़ीफ़ा को ख़ास तौर पे उनको बहुत पसंद है हंटर बीफ का सैंडविच। तो अब थोड़ा सा हंटर बीफ रह गया था, तो मैंने उसको सैंडविच बना दिया। और मैंने इस बीच में सॉस डाले हैं, चिली सॉस, मेयोनीज़, केचप, बंद गोभी यानी कैबेज, और बीच में हंटर बीफ रख के, हंटर बीफ को मैंने फ्राई नहीं किया, बस सिर्फ कट करके बीच में रखा है, और इसको टोस्ट किया और बीच में से स्लाइस कट करके फ़ॉइल में पैक कर दिया। फ़ॉइल में पैक करने से ये होता है कि जब वो लोग 10 बजे के करीब उनका लंच टाइम होता है, या पौने 10 तक, या 9:45 तक, तो सैंडविच बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, थोड़ा सा गर्म भी रहता है, तो वो खाने में अच्छा लगता है। और उमैमा को नहीं पसंद, लंच में ले जाना उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैंने चॉकलेट स्प्रेड का सैंडविच बनाया है, और साथ में उसको थोड़ी सी मैंने लेज़ दी है। लेज़ मैं इसी तरह से पूरा फुल पैकेट नहीं देती, थोड़ी सी उनके लंच बॉक्स में दे देती हूँ। साथ में कुछ और जैसे 2-3 चीज़ें हो गई, चिप्स हो गए, सैंडविच हो गया, और अगर कबाब का सैंडविच दिया तो फिर साथ में मैं बिस्किट दे देती हूँ। टिशू मैं ज़रूर रखती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स में। इस टाइम ये लोग बस नाश्ता करके अब जाने की तैयारी कर रहे थे, और इतनी तेज़ धूप थी, आज सुबह से ही ऐसी गर्मी हो रही थी, अजीब मौसम हो रहा था। यानी कि अभी जबकि सुबह के बिल्कुल 7 बज रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी, और जबकि काफ़ी हवा चली थी, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। मुझे आज जो है वो काफ़ी सारे काम थे, तो मैं वैसे बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा, यानी कि 1 घंटा मैं और रेस्ट टाइम ले लेती हूँ, और 8 बजे दोबारा मैं फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और फिर तसल्ली वाली चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर अपने डेली के काम स्टार्ट लेती हूँ। लेकिन आज मुझे अंदर बाहर दोनों जगह बहुत सारे काम थे, तो मैंने अपना वो 1 घंटे का जो टाइम था, वो उसमें मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, तो मेरा काम भी कम हो गया और टाइम भी बच गया। ये और आज मुझे अपने ड्रॉस की लाइनिंग चेंज करनी थी। इसमें मैंने गिफ्ट रैपर जब बिछाया हुआ था, जो फट गया था। मैं जब कराची गई थी तो मुझे रेंडमली ये रोल मिल गया था 400 रुपीज़ का, और ये जो है वो मुझे अब ड्रॉज़ में अपने चेंज करना था, तो मैंने कहा चलो मैं ये काम भी कर लूँगी। और मैं अपने किचन में इस तरह से कमांड हुक्स लगा के रखती हूँ, जिसमें मैं अपने डस्टर्स या वॉल पे कोई चीज़ लटकानी हो तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, कमांड हुक्स को। एक्चुअली आज ना मेरे पास बहुत सारे काम थे, मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था, और मुल्ला की दौड़ मस्जिद, यानी मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना था, और 11 बज चुके थे। फिर मैंने जो है वो अपने ड्रॉस में लाइनिंग का वाला काम जो है वो सेकंड डे पे डाल दिया। और ये वाले जो बैग्स हैं, ज़िप लॉक बैग्स, मैं इनको 2-3 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ वॉश करके। तो मुझे शामी कबाब बनाना था, मैंने उसका गोश्त जो है वो प्याले में निकाल के रखा, और उसका जो बैग है वो धो के रख लिया। अच्छा, ग्रॉसरी करने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रूर अपनी लॉन्ड्री को या अपने किचन को देख लेती हूँ, कि अगर मुझे कुछ लेना हो तो मुझे याद रहे। और रिफ़िल की चीज़ें होती हैं, उनको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। तो आज मुझे सिर्फ रिफ़िल करना था, वो सब मैंने कर लिया। और ये मेरे फ्रीज़र का हाल है, इतनी मोटी बर्फ़ इस पर जम गई है, क्योंकि 2-3 महीने हो गए मैंने साफ़ नहीं किया। और जब ये वाली हालत होती है ना मेरे किचन की, यानी कि बिल्कुल तसल्ली से ख़ाली हो चुका होता है, तब मैं जाती हूँ अपने वीकली ग्रॉसरी करने, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। लेकिन
फ्रूट्स रात में अंसाब लेके आ चुके थे, तो फिर मुझे जो है ख़ाली वेजिटेबल्स और मीट ये सब लेके आना था। और मैं पहले शामी कबाब का भी आधा काम इसी टाइम कर लूँगी क्योंकि आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। और शामी कबाब में जैसे मेरे 1 किलो का गोश्त था, तो मैं गोश्त के जो पीसेस हैं वो बड़े बड़े रखवाती हूँ, छोटे क्यूब्स नहीं करवाती। उससे जो है ना, जब आप शामी कबाब बनाते हैं तो वो रेशे वाले शामी कबाब बनते हैं। और ये चने की दाल छोटी वाली है, मैंने तकरीबन हाफ़ कप ली है। साथ में मैंने साबित लाल मिर्च लिया है, लहसुन अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला इस टाइम ऐड किया है। बाकी गरम मसाला, काली मिर्च जो है वो मैं जब ये तैयार हो जाएगा गोश्त तब ऐड करूँगी। और नमक आप अपने अंदाज़ के मुताबिक डालें। शुरू में तो वैसे मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि अगर तेज़ हो गया तो उसे कम करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और बस इसको मैं अच्छे से प्रेशर लगा कर और गला लूँगी। साथ में जो है वो मैं दोपहर के खाने की भी प्रिपरेशन कर लूँगी, हाफ़ कर लूँगी और दाल को तड़का वगैरह मैं आके लगाऊँगी। अच्छा, पहले मैं दाल जो है ना वो बस ऐसे डायरेक्ट चढ़ा के और फिर इसमें सब कुछ बेसिक मसाला से नमक, मिर्च, हल्दी डाल देती थी। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि जी ऐसे पकाने से जो इसकी झाग है वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है और अर्थराइटिस का पेन जो ख़वातीन में बहुत आम है ये हो जाता है, इस वजह से जॉइंट पेन्स होते हैं। तो मैं झाग को हटा लेती हूँ और फिर दाल को नमक, मिर्च, हल्दी ये सब चीज़ें ऐड करती हूँ। और मौसम सुबह धूप वाला हो रहा था और दोपहर होते होते बदली वाला हो गया। मैंने बेडशीट्स वॉश किया था, लेकिन वो मैंने डर से नहीं डाला क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो फिर बड़ा मसला हो जाना था, फिर उठाता कौन, क्योंकि मैं तो इस टाइम स्कूल के लिए निकल रही थी। और बिल्कुल जो है ना मौसम अजीब हाल हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप और कभी ऐसे धोखे वाला मौसम होता है कि बारिश होती नहीं है, लेकिन लगता है कि बारिश हो जाएगी। और ये हमारे स्कूल का रास्ता है और आज यहाँ पर भी एक मसला हो गया। रास्ता हमारा इतना लंबा हो गया। कराची के डीएचए में जो है उन बेचारों के पास फ़ंड्स नहीं है कि वो रोडें बनाएं और सड़कों का हाल ठीक करें। और यहाँ इतना फ़ंड है कि दोबारा अच्छी वाली रोड को तोड़ के अब फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से ये मेन बुलेवार्ड है और इस पर काम हो रहा है। तो मेन रोड चूँकि बंद है तो हमें गलियों से होकर फिर स्कूल के लिए जाना पड़ा। और अम्मा को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो आती हैं अलफ़तः कि यहाँ से उनको एटीएम यूज़ करना अच्छा लगता है। और अलफ़तः में जो है ना वो आपको ग्रोसरी के साथ साथ पैसे भी मिल जाते हैं। ये अलफ़तः की बहुत अच्छी बात है कि आपको एटीएम यूज़ करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो खैर आज अलफ़तः में भी ठीक ठाक रश था क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे ये 2 दिन जो है ना फ़्रेश मीट डेज़ होते हैं, यानी कि गाय और बकरा या मटन और व्हील या बीफ दोनों चीज़ें यहाँ इन 2 दिनों में फ़्रेश मिल रही होती हैं, तो काफ़ी रश होता है। मैं भी थर्सडे को गई थी और घर आके जो है ये हंटर बीफ को मैंने फ्राई किया हल्का सा तवे पर, और साथ में आलू फ्राई किया बेसन में लपेट के, दाल बघारी, और बस हमने फिर दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया और ये शाम का टाइम था जब मुझे अपना फ्रिज क्लीन करना था। और फ्रिज क्लीन करने के लिए मैं इसको मेन से ऑफ़ नहीं करती, बस इसका कंप्रेसर बंद कर देती हूँ और फ्रिज को मैं 2 पार्ट में क्लीन करती हूँ। पहले मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट डे या बाद में जो है वो डीप फ्रीज़र क्लीन करती हूँ उसका। और फ्रिज मैंने पूरा ख़ाली कर लिया, साइड के शेल्फ्स वगैरह भी मैंने इसमें से निकाल लिए। अच्छा, मैं फ़्रिज में कोई भी मेडिसिन नहीं रखती और मैं आपको बताऊं फ़्रिज में मेडिसिन्स रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मेडिसिन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। और फ़्रिज में चूँकि हम बहुत तरह के खाने वगैरह रखते हैं, मसाले रखते हैं, तो उनकी स्मेल चाहे हम पैक करके रखें, खोल के रखें, लेकिन उनकी स्मेल जो है वो मेडिसिन्स को डिस्टर्ब करती है। और मेडिसिन जब आप खुल जाती है ना, इनके सील खुल जाती है, तो फिर उनकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। तो आप बॉक्स में करके और अपने बेडरूम में या अपने किसी भी कमरे के किसी ड्रॉर्स वगैरह में मेडिसिन्स को रखें ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे और हीट ना मिले उनको, और मुख्तलिफ़ तरह की जो खाने की बू होती है वो उनमें ना लगे। इसीलिए क्योंकि मेडिसिन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं
और मेडिसिन्स कोशिश करें कि सील खोलने के बाद उस पे अपनी डेट मेंशन कर दें कि आपने किस दिन उसकी सील खोली है, ताकि फिर आपको उसके टाइम पता चल जाए कि आपको उसके कितने टाइम के अंदर, मंथ्स के अंदर आप उसको यूज़ करके, और अगर वो यूज़ में नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। क्योंकि हम सील खोलने के बाद भी उसको ये देख रहे होते हैं कि अभी तो इसमें बहुत टाइम है एक्सपायरी में, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वो मेडिसिन्स बिल्कुल यूज़लेस हो चुकी होती हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इनको फ्रिज में रखें, कुछ इंजेक्शंस होते हैं तो उसके लिए आइस बॉक्स ले लें, वो सबसे बेस्ट है। उससे मेडिसिन सेफ़ रहती है। वैसे मैं रिकमेंडिंग करती कि मेडिसिन्स को किचन में रखा जाए, क्योंकि किचन का टेम्परेचर पूरे घर के मुकाबले में हमेशा ही बढ़ा हुआ होता है कुकिंग की वजह से। तो मेडिसिन्स को हमेशा किचन से बाहर रखें, किसी अपने बेडरूम में, अलमारी में एक बॉक्स बना लें और उसके अंदर अपनी सारी मेडिसिन्स को लेबल करके फिर रखें। ख़ासतौर पे जो हम पैनाडोल वगैरह के पत्ते लेकर आते हैं, तो वो जब हम खा रहे होते हैं तो फिर हम उसकी कभी कभी कटिंग हुई भी होती है, 2 टैबलेट्स या 4 टैबलेट्स इस तरह से लेते हैं, तो उस पर एक्सपायरी मेंशन होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये कब एक्सपायर होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम थोड़ी सी गफलत करते हैं, जबकि इन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं अपने फ्रिज को इसी तरह साफ़ करती हूँ कि इसके सारी शेल्फ्स वगैरह निकाल लेती हूँ, कंप्रेसर्स का बंद कर देती हूँ, और पहले मैक्स लिक्विड से फाइबर क्लॉथ में थोड़ा सा डाल के मैं पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और फिर इसको डिसइंफेक्ट करके फिर उसके बाद एक ड्राई फाइबर क्लॉथ से पूरे शेल्फ़ को अंदर से फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। और मैं अपने फ़्रिज को वैसे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना भरूँ, इसमें ज़्यादा चीज़ें ना रखूँ, क्योंकि उससे फ़्रिज की एफ़िशिएंसी जो है वो डल हो जाती है, और उसमें फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़्रिज में पानी गिरने की कंप्लेन आती है। और नमी की वजह से अगर चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो आप उनको ज़िप लॉक में करके दालों को या मसालों को डीप फ्रीज़र में रखें, फ़्रिज में ना रखें। और किसी कैप में या जार में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उस शेल्फ़ में रख दें। इससे ये होता है कि फ़्रिज के अंदर जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते हैं तो एक दूसरे की स्मेल किसी में नहीं आती, प्लस ये कि फ़्रिज के अंदर से भी कोई स्मेल नहीं आती, और फ्रिज बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा फ्रेश लगता है। और मैं ये वाले एग्स यूज़ करती हूँ, 250 दर्जन है, यानी कि 250 रुपये के दर्जन। स्टैम्प लगी होती है इनकी एक्सपायरी की, और इनमें टूटे हुए अंडों का कोई ख़तरा नहीं होता। और अगर आपका बॉक्स ख़राब निकल जाए तो आप चेंज करवा लें, वो पूरा बॉक्स आपको चेंज करके दे देते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं जो हूँ वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, वेजिटेबल्स अपने 2 हफ़्तों के हिसाब से। अच्छा, मैं जो हूँ, मेरी जो फ़ैमिली है वो है 5 लोगों की, तो मैं अपनी ग्रॉसरी उसी तरह से करती हूँ 5 लोगों के हिसाब से। और मुझे सही लगता है कि अगर कोई सब्ज़ी, जैसे मैं मटर है, टमाटर है, या जैसे तोरी है, मुझे इस दफ़ा ज़्यादा मैंने ले ली, तो मैं इसको बनाकर, यानी कि छील के, काट के, और आधी तोरई पका लूँगी, आधी जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इसी तरह से टोमेटो प्यूरी बना के और उसको फ्रीज़ कर लूँगी, और वो भी मेरा काफ़ी टाइम चल जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि महंगाई है या बहुत सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने हर किसी को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहें कि सैलाब का क्राइसिस है, उसके बावजूद भी, क्योंकि चीज़ें मिल रही हैं, चाहे आप ठेले से ले लें, चाहे आप दुकानों से ले लें, और अपने हिसाब से ज़्यादा कम करके ले लें। तो ये कहने के बजाय कि बहुत महंगाई है, हम ये क्यों ना कहें कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस वक्त में भी हम आराम से 2 वक्त 3 वक्त सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। और मैं कोई ये पैसों वालों की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जैसे हमारे घरों में आने वाली मेड्स हैं या ड्राइवर हैं, सब कोई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो बेच रहा है वो भी कमा रहा है तो खा रहा है, और जो ख़रीद रहा है तो वो अफोर्ड कर सकता है तो वो खा रहा है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, और अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि आप जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको और देंगे। तो जब देने वाले को देने की कमी नहीं है, तो लेने वाला कंजूसी क्यों करे। खूब से खूब शुक्र अदा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों। और ये बिस्टिक्स हैं, हम लोग छोटे थे तो मेरे नाना लेकर आते थे, और वो बहुत लंबी लंबी स्टिक्स होती थी, और हम उनसे फ़ाइट करते थे। अब तो खैर ये बहुत नन्ही नन्ही सी स्टिक्स हैं, ये चॉकलेट के साथ खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और छोटे वाले गार्लिक पापा, जिसे गार्लिक रस्क कहते हैं। और बन कबाब बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये बेकरी वाले बन लिए थे। फ्रोज़न आइटम में मैंने ये लिया था,
सूफ़ी के विंग्स जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, लेकिन बस असरा को बहुत पसंद है तो ये बच्चों को साथ ले जाने की पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। और ये मैंने चिकन, फुल चिकन होती है, इसमें कलेजी वगैरह नहीं होती, सिर्फ चिकन का गोश्त होता है फुल। और 545 रुपीज़ का मुझे एक पैक पड़ा, तो ये मैंने 2 लिए थे और मेरी टोटल ग्रॉसरी बिल था 6820 रुपीज़ का। कोई दिन आपका ऐसा होता है ना कि बहुत मैनेजेबल और बड़ा प्रोडक्टिव डे होता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपके मैस ही मैस होता है हर तरफ, आपका काम ही नहीं सिमट रहा होता। लेकिन खैर, आप आराम से, मोहब्बत और प्यार से उन कामों को करें तो काम भी हो जाते हैं और आपका दिन भी बहुत अच्छा और खुशगवार होता है। और सब्जियों को रखने से पहले ना, अगर बास्केट में आप ब्राउन पेपर लगा लें तो बड़ा अच्छा रहता है। इससे सब्जियां जो मॉइस्ट इनका होता है उससे सब्जियां ख़राब नहीं होती, और ब्राउन पेपर सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना फ़्रिज क्लीन करना था और उसको ऑर्गेनाइज़ करना था, तो ये काम हो गया। अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना डीप फ्रीज़र क्लीन कर लूँगी। शामी कबाब के गोश्त को जब मैंने पीसा था तो उसमें 2 अंडे डाल दिए थे साथ ही, और ये मैंने प्याज चॉप किया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना। और ये मेरा इतना अच्छा चॉपर है ना कि मुझे इस पे इन्वेस्ट करके बहुत बहुत खुशी होती है। और मसालों में मैंने इसमें गरम मसाला, काले मिर्च और थोड़ा सा नमक और ऐड किया था। तेल ये बिल्कुल गरम नहीं है, ठंडा तेल है, और जिससे ये कबाब मेकर होता है, इसको अगर आप थोड़ा सा ग्रीस कर देना तो आपके कबाब जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं, और सब एक शेप और एक साइज़ के बनते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो असरा इसी से ही कबाब बनाती हैं। और आज दिन में जो है ना, वो मेरे साथ बादल और धूप आग मचोली कर रहे थे, तो मैंने कलफ वाले कपड़े नहीं डाले थे, और आज मैंने डॉज किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई और रात में बारिश नहीं हुई और सुबह मेरे कपड़ों में कलफ आ गया था। तो जनाब, कोई कोई दिन मेरा इस तरह से हैक्टिक भी होता है कि मॉर्निंग टू नाइट काम काम और बस काम होता है। और वो है ना कि काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। तो अभी हम भी जो है देसी बन कबाब खाएंगे जो असरा ने बनाया था। और ये जो 7 अप का नया फ्लेवर आया था स्ट्रॉबेरी का, ये बहुत मज़े का है, बबली सा इसका फ्लेवर था। ये हमने इंजॉय किया, और मैंने इसको लेस के साथ भी इंजॉय किया। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।